आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करने वाली हैं, जो कि है साउंड। तो चलो माय फ्रेंड्स, साउंड के बारे में तो आप सभी ने ऑलरेडी सुन रखा होगा, लेकिन आज के इस चैप्टर के अंदर हम कुछ नई बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आखिरकार हम स्टडी क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहता है, हाउ डू यू कम टू नो दैट आ पीरियड इज़ ओवर इन यूर स्कूल। कि आपको कैसे पता चलता है कि आपके स्कूल का जो पीरियड था गाइज वो यहाँ पे अब ऑफ हो चुका है और नेक्स्ट पीरियड आ चुका है। यू कम टू नो ईजली दैट समवन इज़ एट यूर डोर व्हेन ही नोक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपको कैसे पता लगता है, मानो आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो और कोई बाहर से दरवाजे को खटखटाता है तो आपको पता लग जाता है ना कि भाई यहाँ पे कोई बाहर है गेट की, तो आप गेट खोल देते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स। और माय फ्रेंड्स, अगर आपने पबजी वगैरह गेम को खेला होगा तो आपको इस बात का ऑलरेडी पता होगा। और वैसे भी यार रियलिटी के अंदर भी हम इस बात को बता सकते हैं कि अगर हम कहीं चल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, अगर कोई हमारे पीछे आ रहा है, कोई हमारे साइड में है या फिर कोई दूसरी वाली साइड में है, तो उसके फुट स्टेप्स गाइज हमें यहाँ पे आ जाते हैं। फिर कहते हैं, यू माइट हैव प्लेड अ गेम कोल्ड हाइड एंड सीक। और आपने गाइज कभी छुपम छुपाई का गेम भी खेला होगा, जिसको हम हाइड और सीक भी बोल देते हैं। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई इस गेम के अंदर आखिरकार होता है क्या है कि एक पर्सन तो यहाँ पे मतलब कि बाकियों को ढूंढता है और बाकी यहाँ पे छिप जाती हैं। फिर कहते हैं, हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज़ क्लोज टू हर। ओह माय फ्रेंड्स, यहाँ पे पता है क्या हो गया यार, ये उस गेम की बात कर रहे हैं जो पर्सन होता है ना, आपने देखा होगा एक अपने आंखों के सामने कपड़ा बांध लेता है तो साइड में बाकी प्लेयर्स भागते हैं, वो उनको पकड़ते हैं उनके साउंड सुन के। तो ये उस वाले गेम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं, साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। और कहते हैं कि भाई जो साउंड होती है ना हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। कहती है कि भाई ये हमें अलग अलग चीज़ों को मतलब कि बातें करने में, जानने में, समझने में बहुत हेल्प करती है। और जो हमारे आसपास में क्या हो रहा है ये भी हम साउंड की वजह से ही जान पाते हैं। इसलिए जो साउंड है हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर कहते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग। आप उन सभी की लिस्ट बनाइए उन साउंड्स की जो कि आपको अपने आसपास सुनाई देती हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द फ्लूट, तबला, हारमोनियम एटसेट्रा। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके स्कूल का म्यूज़िक रूम होगा वहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, जैसे कि आपका हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, सितार हो गया, आपकी बांसुरी हो गई। तो आपने इन सभी के साउंड को ज़रूर सुना होगा। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। तो गाइज जो आपकी आखिरकार ये साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी साउंड है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे ट्रेवल करती है। अब एक बार इस बारे में भी सोचो। फिर कहता है, हाउ डू वी हियर साउंड। हमें जो साउंड होती है वो कैसे सुनाई देती है, यानी कि जो आपकी साउंड है आखिरकार वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो कैसे एक जगह से आपकी दूसरी जगह पे जाती है, और कैसे माय फ्रेंड्स हमें जो साउंड होती है वो सुनाई देती है। वाई आर साउंड्स लाउडर देन दी अदर्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई कुछ आपकी जो आवाज़ है बाकी आवाज़ों से ऊंची क्यों होती हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो यार इन्हीं सब क्वेश्चंस के जो आपके आंसर हैं वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें मिल जाने वाले हैं। तो अब आप इस सारे चैप्टर का गाइज यहाँ पे ओवरव्यू समझ चुके हैं। तो चलो माय फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है यहाँ पे साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कि भाई जो आपकी साउंड होती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कहता है, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। कि भाई जो आपकी जो स्कूल की बेल है ना, जब उसका कोई यूज़ नहीं कर रहा था आप उसको टच करके देखना। वट डू यू फील। तो आपको क्या फील होता है। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। और जब वो साउंड प्रोड्यूस करती है एक बार तब उसको टच करके देखना कि आपको कैसा फील होता है, क्या वो यहाँ पे वाइब्रेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके लिए माय फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी 13.1 भी गिवन है। यहाँ पे कहता है, टेक अ मेटल प्लेट और अ पेन। आप कोई पेन ले सकते हो या फिर कोई मेटालिक की प्लेट ले सकते हो। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। अब यहाँ पे कहता है फिर आपको उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लटका दीजिए कि भाई आसपास किसी भी दीवार को टच ना करे।
फिर कहते हैं माय फ्रेंड्स नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, और फिर उसको एक छड़ी से आप मारने की कोशिश करिए। डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको कोई साउंड सुनाई देती है? टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन, और फिर आप जब आपको साउंड सुनाई दे तो फिर आप इसकी यहाँ पे जो पीछे वाली सरफेस थी ना उसको अपने फिंगर या फिर हाथ की हेल्प से टच करके देखना क्या गाइज आपको यहाँ पे कोई वाइब्रेशन सुनाई देती है या फिर नहीं सुनाई देती है, इसको भी डिस्कस करना। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स आगे कहते हैं अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, डू यू स्टिल हियर दिस साउंड। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करना, उसके बाद में जो आपकी ये प्लेट थी ना इसको टाइटली अपने हाथों से पकड़ना और फिर छड़ी से मार के देखना कि आपको अभी भी साउंड सुनाई देती है पहले की तरह या फिर नहीं सुनाई देती है। फिर कहते हैं टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, और फिर आप उसको टच करके देखना कि आपको वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है या फिर नहीं होती है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी को जो कि है 13.2। तो यहाँ पे कहते हैं टेक अ रबर बैंड, आप एक रबर बैंड यहाँ पे लो, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, और फिर जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है ना, देखो ये हो गया माय फ्रेंड्स आपका पेंसिल बॉक्स, तो उसको कुछ ऐसे बांध दो। ठीक है, उसके बाद आप सभी को कहता है इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच रबर, उसके बाद कहते हैं कि आप 2 पेंसिल को ऐसे बांध दो बॉक्स के साथ में, उस रबड़ को ऐसे खींचो पीछे की साइड में जैसे यहाँ पे खींच के आपको दिखा रखा है। फिर कहते हैं नाउ पार्क द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, डू यू हियर एनी साउंड, और उसके बाद आप उसको एकदम से छोड़ दो, फिर आपको कुछ ऐसी वाइब्रेशन या फिर कुछ ऐसी यहाँ पे साउंड सुनाई देगी या फिर नहीं सुनाई देगी। फिर कहते हैं कि जो आपको यहाँ पे बैंड होगा वो वाइब्रेट होगा या फिर नहीं होगा, वो भी करके देखना। फिर माय फ्रेंड्स आगे कहता है दी टू एंड फ्रो और बैक एंड द फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन, कि भाई आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उसका टू एंड फ्रो मतलब होता है गाइज एक बार आगे जाना फिर पीछे आना, यानी कि टू फ्रो। ठीक है, तो जो गाइज आपका इस टाइप का मोशन होता है उसको हम क्या कह देते हैं, वाइब्रेशन बोल देते हैं। फिर कहते हैं एज यू लर्न इन क्लास 7th व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज पल्क्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड, और जैसा कि आप सभी ने क्लास 7th के अंदर भी स्टडी किया था कि अगर आपका कोई टाइटली रबर बैंड ऐसे बंधा हुआ है आप उसको पीछे खींच के छोड़ोगे तो वो आपका ऐसे हिलेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर कहता है इट डज नॉट प्रोड्यूस When it stop vibrating it does not produce sound, और जैसे ही वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो उसके बाद में वो कोई भी साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करने वाला। फिर कहता है एक्टिविटी 13.3 के अंदर टेक अ मेटल डिश, आप एक काम करो मेटल की कोई डिश लो, पावर वाटर इन इट, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी डालो, स्ट्राइक इट एट इट्स एड्स विद अ स्पून, डू यू हियर अ साउंड। आपको कहते हैं कि आप कुछ ऐसी प्लेट लो या फिर इसको थाली भी बोल देते हैं, वो लो, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो, फिर चम्मच को ऐसे इसके यहाँ पे किनारे पे मार के देखो क्या कोई आपको आवाज़ आती है। फिर कहते हैं अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, उसके बाद अगेन से मारो फिर टच करके देखो, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आपको वहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट सरफेस ऑफ द वाटर, और जैसे आप इसको मारते हो तो जो आपकी पानी की सतह है आप एक बार उसको भी देखना है कि आपको वो कैसी दिखाई देती है। फिर कहते हैं डू यू सी एनी वेव देयर, नाउ होल्ड द डिश, उसके बाद कहते हैं कि आपको पानी के अंदर कुछ ऐसी वेव्स दिखाई देंगी, आप एक बार देखना और फिर आप ध्यान से देखना। फिर कहते हैं डू यू सी एनी वेव्स देयर, नाउ होल्ड द डिश, वट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस। अब यहाँ पे कहते हैं आपको जो जो यहाँ पे चेंजेस दिखे उनको आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप हमें लिख के बताइए या फिर आप उनको एक्सप्लेन कीजिए अपनी नोटबुक में खुद से ही। इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, क्या गाइस अब आपको यहाँ पे कोई हिंट मिलना स्टार्ट हुआ कि भाई जो जो चीज़ आपकी यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करती है वो आपकी वाइब्रेशन भी करती है। क्या आपको इन दोनों के बीच में कोई लिंक या फिर ऐसा कुछ हिंट अभी दिखाई दे रहा है? हमने इतनी सारी एक्टिविटी पीछे कर ली है तो चलो अब आपको आगे बताते हैं। तो कहते हैं वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, कि भाई हमने पीछे इस बात को भली भांति जान लिया है कि जो आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो साउंड प्रोड्यूस पक्का करता है।
फिर कहते हैं इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, और कहते हैं कि भाई कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि जो आपकी वाइब्रेशन होती है ना बहुत इजीली हमें दिख जाती है होती हुई, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम हाउएवर वी कैन फील देम। कहते हैं कि बहुत सारे केसेस के अंदर क्या होता है कि भाई जो इसका एम्पलीट्यूड रहता है ना वाइब्रेशन का बहुत मिनिमम, यानी कि आप बिल्कुल छोटा सा कह सकते हो, बहुत मिनिमम रहता है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम टच करके उसको फील जरूर कर सकते हैं। फिर कहते हैं एक्टिविटी 13.4 के अंदर टेक अ होलो कोकोनट शेल, कि आप भाई आपका जो नारियल का जो खाली होता है ना शेल वो ले लो, एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकतारा, और फिर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिसको गाइज हम इकतारा भी बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्थन पॉट, और यहाँ पे कहते हैं कि आप इसको घड़े की हेल्प से भी बना सकते हो जिसको हम अर्थन पॉट भी बोलते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, और यहाँ पे कहते हैं फिर आप उसको बजा के देखो और उसके पार्ट्स को फील करके देखो। अब माय फ्रेंड्स ये देखो आपका जो इकतारा होता है कुछ इस टाइप का यहाँ पे रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को बनाने के लिए भी बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बनाना है आपको इकतारा, ठीक है। हमें भी यहाँ से आपको आइडिया मिल चुका होगा तो हम आगे बात कर लेते हैं। फिर कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। आप जिन जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मतलब कि फैमिलियर हैं आप उनको बना भी सकते हैं खुद से, फिर उनको वाइब्रेट करके देखना है कि आपको कैसी साउंड मिलती है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 13.1, और कुछ एग्जाम्पल्स माय फ्रेंड्स आपको इस टेबल के अंदर यहाँ पे दे भी रखें, जैसे कि आपकी वीणा हो गई, यहाँ पे जो आपकी धागा होता है उसको हम खींचते हैं, आई मीन जो तार वगैरह होते हैं ना उसको हम खींचते हैं। आपका जो तबला होता है उसमें जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मतलब गाइस जो ये वाला पार्ट रहता है आपका ये वाला, इसको ही तो हम बजाते हैं, तो ये वाला सीन बोलते हैं। यहाँ पे जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो खींची हुई होती है उसको हम बजाते हैं। फिर कहते हैं मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन दी मंजीरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मंजीरा को देखा होगा। दी घातम एंड दी नोट एंड दी करताल। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आपको नाम बता रखे हैं, मे भी कुछ फ्रेंड्स ने इनको देख रखा हो, कुछ ने ना भी देख रखा हो। फिर कहते हैं दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं कि भाई इनमें से बहुत सारे आपके ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपल बिटन और स्ट्रक, यहाँ पे इन सभी को हम किसी को पीट के बजाते हैं, किसी को स्ट्रक करके बजाते हैं, और सभी को बजाने के गाइस यहाँ पे अलग अलग तरीके रहते हैं। फिर कहते हैं कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप, क्या आप इसी टाइप के हमें कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकते हैं? तो आप बिल्कुल बताइए कमेंट करके, साथ ही मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपको शर्म आती है तो आप खुद से अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर सकते हो। फिर कहता है यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप खुद से भी अपने लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखो माय फ्रेंड्स जो आपका घतम नाम का होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखा है माय फ्रेंड्स मंजीरा, देखो इसको कहते हैं माय फ्रेंड्स हम मंजीरा। आपकी दो ऐसी प्लेट्स ही होती हैं, इनको हम ऐसे बजाते हैं दूसरे से, मतलब कैसे ऐसे टकरा टकरा के बजाते हैं, ठीक है। बाकी चलो यार अब हमारी एक्टिविटी आती है 13.5, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब इस वाली एक्टिविटी के अंदर कहता है टेक 6 और 8 बाउल्स और टम्बलर्स, कि भाई आप कोई भी 6 से 8 बाउल ले लो या फिर टम्बलर ले लो, फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, और आप सभी को अलग अलग यहाँ पे पानी के भर दो। आई मीन सबके अंदर आपको सेम लेवल तक पानी नहीं डालना है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने इसको मानो इतना पानी का भर दिया तो आप इसको इतना भर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना भरना है। फिर यहाँ पे कहते हैं इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर, और फिर आप ऐसे करो कि भाई मानो आपने इधर जो ग्लास रखा है उसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया, जो सबसे आखिरी में रखोगे ना उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डालना, मतलब कि वो आपका ऐसे बढ़ता जाना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है जेंटली स्ट्राइक ऑल देम इन सक्सेशन यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं कि इसको हम जल तरंग बोलते हैं। जैसे किसी ने कर रखा है यहाँ पे देखो बहुत कम पानी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, कुछ ऐसे तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में इसने लगा रखा है। तो माय फ्रेंड्स आप भी एक काम करो, इन सभी को ऐसे बजाओ 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 बजाओ, तो देखना आपको बहुत अच्छी साउंड आएगी जिसको हम जल तरंग यहाँ पे बोल देते हैं। तो चलो यार अब हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर कहते हैं
when we plunk the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो जो सिर्फ उसका जो धागा होता है या फिर जो उसकी यहाँ पे आप रस्सी भी बोल सकते हो या फिर कोई तार भी बोल सकते हो जो उसके ऊपर होते हैं, वो सिर्फ उसके वाइब्रेशन करने की साउंड नहीं होती, वो पूरे इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेट करने की साउंड होती है जो हमें सुनाई देती है और हमें अच्छी लगती है। फिर कहते हैं सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, the sound that we hear is not only that of the membrane but the whole body of the instrument। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका मृदंगम नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है गाइस, जब हम उसको मतलब कि मेम्ब्रेन को बजाते हैं तो वो साउंड मेम्ब्रेन की ही नहीं होती, सिर्फ पूरे इंस्ट्रूमेंट की साउंड होती है। फिर कहते हैं व्हेन वी स्पीक डज नॉट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट, कि भाई जब हम बोलते हैं ना तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वाइब्रेट यहाँ पे नहीं करता। फिर कहते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, की जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं आखिरकार हम जो आवाज़ होती है, हमारी साउंड होती है, उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो अब बारी आती है इस टॉपिक के अंदर इस बात को जानने की। तो यहाँ पे कहते हैं स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी, कि भाई आप एक काम करो, कुछ देर तक ऊंची आवाज़ में बात करो या फिर कोई गाना गा लो, या फिर जैसे मधुमक्खियाँ करती हैं या फिर मक्खी करती हैं बीज, वैसे आप बजिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। फिर कहते हैं पुट यूर हैंड ऑन यूर थ्रोट एज शोन इन द फिगर 13.8 डू यू फील एनी वाइब्रेशन। और फिर आप एक काम करो कि भाई जो आपका गला होता है ऐसे यहाँ से थ्रोट वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा टच करो और फिर देखो कि यहाँ पे आपको क्या कोई वाइब्रेशन फील होती है जब आप बोलते हो। फिर कहते हैं इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकस बॉक्स और द लर्नेक्स, कि भाई जो आपके हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम इंसान होते हैं ना, हमारी जो साउंड होती है वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होती है जिसको हम लर्नेक्स भी बोल देते हैं। फिर कहते हैं पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको यहाँ पे एक हार्ड बम्प सा फील होगा, और माय फ्रेंड्स जब यहाँ पे आप स्वेलो करते हो तो वो आपका मूवमेंट करता भी हुआ हमें दिखाई देता है, यानी कि जब हम कोई चीज़ अंदर लेके जाते हैं। फिर कहते हैं दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स, और इसी पार्ट को हम अपनी बॉडी के क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर कहते हैं इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के ऊपर के पार्ट की तरफ में होता है, और यहाँ पे दो आपकी वोकल कॉर्ड रहती हैं जो कि स्ट्रेच होती हैं हमारे वॉइस बॉक्स के साथ में, जिसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं। इन सच अ वे इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर पास ऑफ एयर। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके दो वोकल कॉर्ड रहते हैं उनके बीच में इतनी छोटी सी जगह होती है आपकी हवा को पास होने के लिए, और वही आपकी साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। फिर कहते हैं व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, कि भाई जैसे ही जो आपके लंग्स होते हैं हवा को ऊपर की साइड में ऐसे फोर्स करते हैं, तो जब उनके अंदर से हवा निकलती है ना वोकल कॉर्ड्स के अंदर से होती हुई, तो वो हवा को कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि भाई जो हमारी साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाती है। फिर आगे आप सभी को कहते हैं मसल्स अटैच टू दी वोकल कॉर्ड्स कैन मेक दी कॉर्ड टाइट और लूज, और जो गाइज वहाँ पे आपकी मसल अटैच होती है वही आपकी वोकल कॉर्ड को टाइट और यहाँ पे लूज करती है। फिर कहते हैं when the vocal cords are tight and thin the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick, कि भाई जब वो लूज़ होती हैं तब हमारी किसी और तरीके की साउंड निकलती है, और जब वो टाइट होती हैं तब किसी और तरीके की निकलती है। फिर कहते हैं लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। तो चलो माय फ्रेंड्स देखते हैं कि भाई जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। तो इसके लिए माय फ्रेंड्स बाकी हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी 13.6 भी गिवन है। तो यहाँ पे कहते हैं टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज, की भाई आप कोई भी 2 रबर स्ट्रिप ले लो सेम साइज की। प्लेस दिस 2 पीस ऑन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। अब फिर एक रबड़ को दूसरे के ऊपर रख दो और फिर उनको टाइटली खींच दो। मैं काम करता हूँ फटाफट से इसको पढ़ता हूँ, फिर आप सभी को एक बार में ही सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे कहते हैं नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम as the air blow through the stretched rubber strip a sound is produced. You can also take a piece of paper with a narrow slit and
Hold it between your finger as shown in figure. Now blow through the slits and listen to the sound. Your vocal cord produce sound in a similar manner. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप कोई 2 रबर बैंड ले सकते हो, उनको स्ट्रेच करके ऐसे आप रख सकते हो, ठीक है, या फिर आपका जो पेपर होता है ना, कागज़, आप उसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप उनके अंदर से हवा मारने की कोशिश करो, यहाँ पे भी आपको हवा ही मारनी है। तो माय फ्रेंड्स जैसे आपकी वोकल कॉर्ड्स फंक्शन करते हैं वैसे कुछ ये भी फंक्शन करेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होते हैं आखिर वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। फिर कहते हैं दी वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm। कि भाई जो आपकी वुमेन्स रहती हैं उनके अंदर तो आपकी 15 mm की रहती हैं, जो आपकी मैन होती हैं उनके अंदर ये 20 mm की रहती हैं वोकल कॉर्ड्स। फिर कहते हैं चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, और जो बच्चे होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। दिस इज़ द रीजन वाई द वॉइस ऑफ द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, और यही कारण होता है कि जो आपका मैन होता है, वुमेन होती है, चिल्ड्रन होते हैं, सभी की आवाज़ काफ़ी हद तक अलग अलग होती है। तो बाकी माय फ्रेंड्स आज के हम अपने साउंड चैप्टर के इस पार्ट को यहाँ पे एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और याद से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय।